मोदी का नाम चल रहा है ना, इसी तरह प्रहलाद का नाम चल रहा है पूरे एरिया में। इसमें तो मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी की लहर ये खाली उपाय है, ये परिणाम आएगा जिसका मालूम पड़ेगा आपको। इतना बड़ा जनता के साथ मतलब कुठाराघात हो रहा है और आप लोकतंत्र के सर्वोच्च आसन पर बैठे हो। आपकी फैक्ट्री 3 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से निकलते भी होंगे। लोग यहाँ सड़ा पानी पी रहे हैं, बदबूदार पानी पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं पानी के साथ, उसके बाद भी आपको कोई लेना देना नहीं है। कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। दोनों प्रत्याशी अपने अपना खम ठोक रहे हैं। फिलहाल मैं लाड़पुरा विधानसभा के जगपुरा गांव में हूं, जहां पर ज़मीनी हकीकत जानने हम लोग आए हैं कि किस प्रत्याशी को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरीके से कौन प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, जगपुरा के निवासी हैं, उनसे मैं आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूं कि क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है आपको? बस कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से, तो पंजाब जाएगा यहाँ से। जैसे मोदी का नाम चल रहा है ना, इसी तरह प्रहलाद का नाम चल रहा है पूरे एरिया में। नहीं, कौन से इलाके में? जगपुरा इलाके में? जगपुरा इलाका में और मंडाना इलाका में भी। मंडाना में पूरी मतलब जो पंचायत है ना, मंडाना है, कसार है, जहाँ जाओगे जहाँ प्रहलाद का नाम चलेगा। हर नहीं तो प्रहलाद जी का नाम क्यों चल रहा है? इन्होंने काम किया पहले भी, रामगंज मंडी में विधायक बन के गए ना। हमारी इतनी विपता पड़ी थी यहाँ पर, जिन्होंने 2 बार साथ दिया गाँव वालों को, इसलिए। और 4 दफ़े लाड़पुरा में आते हैं हम, लाड़पुरा में 4 दफ़े तो 3 बार तो उनके भगवान सिंह जी विधायक, 1 पैसा काम नहीं करवाया विधायक कोटा से, कुछ 1 पैसा नहीं दिया। और 2 बार ये कल्पना जी आ गए, 1 पैसा का ये नहीं है। 24 लाख रुपये इसलिए बोला था खेल मैदान के लिए मैडम ने, कल्पना जी ने, वो पैसा आया नहीं। अभी क्या समस्या? 10 साल से बिरला जी सांसद हैं, यहाँ पे काम नहीं किया, 1 पैसा काम नहीं है। एक सांसद कोटे से कोई 1 पैसा नहीं है। सांसद कोटे से पैसे मांगने गए गांव वाले फील्ड के लिए, भाई सांसद कोटे से कुछ कर दो, कहते हैं कि गांव वालों से वीआईटी करेगी काम। तो इन्होंने 50 लाख रुपये मंडाना दिए सांसद कोटे से। आप कहाँ से हो? जगपुरा से। जगपुरा। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ की कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति, प्रहलाद दिन अच्छे मजबूत स्थिति कैसे है, कुछ बताएंगे? यह कार्यकर्ता बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, यहाँ के कार्यकर्ता अच्छा है यहाँ के। तो पूरे देश में तो मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी की लहर ये खाली उपाय है, ये परिणाम आएगा जिसका मालूम पड़ेगा आपको। ये परिणाम आएगा नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम तो 8 क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस टाइम पर 8 विधानसभा में घूम रहे हैं। स्थिति बहुत मजबूत है। नहीं, जैसे राम मंदिर बना है, राम मंदिर की लहर है। आपका नहीं है क्या? हमारा नहीं है, सबका ही है, सबका राम मंदिर है। सबने पैसे दिए, हम नहीं पैसे दिए। 2 रुपये लगाता है भगवान को, तो उन्हीं का थोड़ी है। सब मानते हैं राम मंदिर, सब डोगते, सब पूछते। नहीं, मोदी जी ने बनाया तो वो मोदी जी कैसे बनाया? वो तो पहले चल रहा था केस, पहले चल रहा था केस, पहले चल रहा था केस। वो तो न्यायालय ने फाइनल कर दिया, बन गया। वो तो फिर बनता था, वो तो बनेगा सही। अब जब भी युवा चल रहे उनमें फिर बनेगा। फिलहाल जो गांव की समस्या है, वो गांव की समस्या क्या है? गांव की समस्या कुछ नहीं है। पानी का जो वाटर लेवल नीचे गया ना, तो पानी का वो आ गया जैसा करा, जैसे पानी बहुत समस्या है, इसलिए हमने ट्यूबवेल सारी ट्यूबवेल खराब हो गई। ये समस्या बीजेपी के 1 पैसा काम नहीं करवाया इन्होंने। 32 बोर मेरे कार्यकाल में हुए थे। और यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, DIC की तरफ से जो इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ से केमिकल का रिसाव अंडरग्राउंड हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा डार्क जोन है। आप अगर तलवंडी RK जो राजीव गांधी नगर है, वहाँ से लेकर मंडाना दरा तक ये पूरा नेचुरली डार्क जोन है। यहाँ वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो 300, 400, 500, 600 फीट तक है। हम लोगों ने यहाँ बोर कराए थे, मैंने मेरे कार्यकाल में 250, 300, 400 फीट के, 600 फीट तक के। ये भारत जी मेरे साथी है, 600 फीट तक के मैंने कराए, है ना। अब स्थिति है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनका जो सीपेज है, जो केमिकल है, वो सीपेज होके अंदर ज़मीन में जा रहा है और वो घुल मिल के यहाँ जो पानी आ रहा है, बोर जो सारे तो बंद हो गए, कुछ बोर चल रहे हैं, उसमें केमिकल युक्त तो बदबूदार पानी आ रहा है। मैंने कल खुद वो पानी पिया है। जब मतलब मैं कल यहाँ था तो मैंने कल देखा। यहाँ पर इंडस्ट्री कौन कौन सी कहाँ पर? यहाँ SBP केमिकल्स है और भी कई इंडस्ट्रीज़ है जो खाद और पेस्टिसाइड वगैरह बनाते हैं।
हाँ, और केवल नगर भी अपने आप में एक फैक्ट्री है, वो भी यहाँ से रेडियस तो 2-3-4 किलोमीटर ही है। तो अब आप बताइए कि इतना बड़ा जनता के साथ मतलब कुठाराघात हो रहा है और आप लोकतंत्र के सर्वोच्च आसन पर बैठे हो, आपकी फैक्ट्री 3 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से निकलते भी होंगे, लोग यहाँ सड़ा पानी पी रहे हैं, बदबूदार पानी पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं पानी के साथ, उसके बाद भी आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन कोई कार्रवाई तो कर रहा होगा? कोई कार्रवाई नहीं की, मैं समझता हूँ, मेरे तो संज्ञान में नहीं था, मुझे कल ही पता लगा कि इस तरीके का केमिकल युक्त पानी आता है। मैंने वो खुद पानी पिया और मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने एक धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी उद्योगपति को अधिकार नहीं है। और भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संस्था है, वो स्वतंत्र नियामक होती है और उसके ऊपर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव मैं समझता हूँ नहीं होता है। तो ये जो रिसाव है वो रिसाव ये खुले नाले में छोड़ रहे हैं? मुझे लगता है कि वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही जो उनके पुराने बोर होंगे उसके अंदर उस रिसाव को छोड़ रहे हैं और वो ज़मीन पे जाकर, एक मिनट, ज़मीन पे जाकर वो कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। अब ये रिसर्च का विषय है कि वो रिसाव कहाँ जाके जल स्रोत के साथ मिला है, लेकिन ये सुनिश्चित सत्य है कि यहाँ पानी में बदबू आ रही है। मैंने कल पानी पिया है, पहले नहीं आती थी? नहीं आती थी। पहले की बात बताऊँ मैं, मेरे से पूछो, मतलब सन 1995 से सन 97 तक खेत सब बिक गए बेचारों के, रिसाव से फसल पूरी नष्ट होगी, पीली फसल होगी, सबने खेत बेच दिए। मैंने मैं सरपंच टाइम पे मिट्टी जांच करवाई, पानी जांच करवा, प्रशासन बिक जाता है। जहाँ प्रधान जी पाली साहब थे, कालू जी आप अकेले क्या करोगे, गांव में गरीब आदमी, कोई साथ लगता नहीं है। 2 साल तक केस चला हमारे ऊपर, फिर 4 दिन ताला लगवाया था मैंने। जब से जैसे चढ़ रहा है धीरे धीरे गाँव में आ गया। अभी पूरे खेत बिक गए, किसी खेती कोई कर लायक नहीं है। गाँव वाले विरोध नहीं कर रहे इस सब चीज़ों का? भाई साहब, मुझे तो संज्ञान में कल आया माननीय, और मैंने इनसे यही निवेदन किया है कि मेरा वर्तमान में तो कुछ लेकिन नैतिक ऋणानुबंधन तो है हमारे और आत्मीय संबंध तो है इस क्षेत्र से, क्योंकि मैं निर्वाचित रहा हूँ। तो मैंने इनसे ये ज़रूर कहा है कि साहब कोई लड़े नहीं लड़े, 26 अप्रैल के बाद मैं आपके साथ लड़ूंगा। अभी निश्चित रूप से प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा, चुनाव की व्यस्तताएं हैं, लेकिन 26 अप्रैल के बाद मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। और इनको ये पता है कि मैं अगर लड़ूंगा तो लड़ूंगा, ये इनको पता है कि अगर मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। चुनावी माहौल के बीच एक नई चीज़ सामने आई है कि ये जगपुरा गांव में जो औद्योगिक रिसाव है, उस रिसाव की वजह से पूरे क्षेत्र का पानी खराब हो गया है। यहाँ के लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहरहाल ये थी ज़मीनी हकीकत, गांव की हकीकत जो ये लोगों ने बयान की।